नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा चौरडिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी की एसोसिएट प्रोफेसर और कार्यवाहक प्राचार्य हूँ। आज हम मीरा के पदों की व्याख्या पढ़ेंगे। मेरो तो मन राम चरण सुखदाई, जिन चरणन सो निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम धर्यो है, त्रिभुवन तारन आई। जिन चरणन की विमल पादुका, भरत रहे लखलाई। जो केवट कह पावन कीन्हो, जब प्रभु नाव चढ़ाई। दंडक बन राम पावन कीन्हो, मुनियन दुख मिटाई। जो ठाकुर तिहु लोक को स्वामी, कपट कुरंग संग धाई। कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल, जा सिर छत्र धराई। रिप को अनुज विभीषण बैठ्यो, मीरा की बारी आई। प्रसंग। प्रस्तुत पद मीरा पदावली से अवतरित है। प्रस्तुत पद में प्रभु के चरणों की महत्ता प्रतिपादित की गई है। कुछ शब्दार्थ: निकसी, निकली, सुरसरी, गंगा, कुरंग, हरिण, रिपु, शत्रु। प्रस्तुत पंक्तियों में मीरा प्रभु के चरणों का महत्व बताते हुए कह रही हैं कि मेरा मन तो राम के चरणों में सुख प्राप्त कर रहा है। जिन चरणों से गंगा निकली वह शिव की जटा में समा गई, तब उसे जटा शंकरी नाम दिया गया और फिर वह त्रिभुवन अर्थात तीनों लोकों के पापों को तारने के लिए आई। जिन चरणों की चरण पादुकाओं को भरत लव के साथ ले आए, जिन चरणों को केवट ने जल से प्रक्षालित कर पावन कर के नाव पर चढ़ाया, जिन राम के चरणों ने दंडक वन में पदार्पित कर मुनियों को राक्षसों के भय से निर्भय कर सुख प्रदान किया, जो तीनों लोकों का स्वामी है, वह भेष बदल कर आए, हरिण के पीछे दौड़े, जिन्होंने भाई के भय से व्याकुल वानर सुग्रीव को भय से मुक्त कर उन्हें सुख प्रदान किया और उन्हें राजा बनाकर छत्र धारण करवाया, जिन्होंने शत्रु रावण के छोटे भाई विभीषण को भाई के कोप से मुक्त कर उन्हें लंका का शासक बनाया। मीरा कहती हैं कि अब तो मीरा की बारी है, अब प्रभु मीरा का ही उद्धार करेंगे। खास विशेष टिप्पणी: प्रभु के चरणों की महत्ता प्रतिपादित की गई है। मीरा की आशा है कि अब उसका उद्धार होगा ही। अनुप्रास अलंकार की योजना है। राजस्थानी शब्दों का बहुलता से प्रयोग हुआ है। भक्ति रस की व्यंजना है। प्रसाद गुण विद्यमान है। अगला पद: चालो मन गंगा जमुना तीर। चालो मन गंगा जमुना तीर, गंगा जमुना निर्मल पानी, शीतल होए शरीर। बंसी बजावत गावत कानो, संग लिया बलवीर। मोर मुकुट पीतांबर सोहै, कुंडल झलकत हीर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल पैसीर। कुछ शब्दार्थ: जमुना, यमुना, तीर, किनारे, बलवीर, बलराम के भाई, श्री कृष्ण, हीर, हीरा, सिर, सिर। प्रस्तुत पद में मीरा मन को संबोधित करते हुए कह रही है कि है मन, तुम गंगा और यमुना के किनारे पर चलो, क्योंकि गंगा और यमुना का जल अत्यंत निर्मल है। उस जल के प्रभाव से शरीर शीतल हो जाता है, अर्थात सारे पापों का शमन हो जाता है तथा मन में सुख की अनुभूति होती है। उसी तट पर बलवीर अर्थात श्री कृष्ण को संग ले लो। वहीं पर कन्हैया बंसी बजाता है और गाना भी गाता है, जिसके सिर पर मोर का मुकुट है और शरीर पर पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। कानों में पहने हुए कुंडल के हीरे चमक रहे हैं। मीरा कहती हैं कि मीरा के प्रभु
तो गिरधर नागर हैं, मेरा सिर उनके ही चरणों में झुका हुआ है। इसमें श्री कृष्ण के साहचर्य का वर्णन किया गया है, अनुप्रास अलंकार की योजना है, राजस्थानी शब्दावली का प्रयोग किया गया है। आज इतना ही। धन्यवाद।